BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है वो नीट बेस्ड है। 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13। तो देखिए, इसमें अध्याय का जो परिचय है वो क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों, जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज को, का संश्लेषण करते हैं और यह पृथ्वी पर समस्त जीवन का प्राथमिक आधार है। CO2 यहाँ पर 6 यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, प्लस में 12 H2O और फिर यहाँ पर लाइट दी गई है सूर्य की, और इसके नीचे क्लोरोफिल आएगा। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये यूवी प्रकाश सूर्य का आता है और फिर जाकर के ये ग्लूकोज बनता है, साथ में जल, और बाद में एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन है वो हमें प्राप्त होती है। प्रारंभिक प्रयोग क्या है। जोसेफ प्रिस्टले 1770 में अपने बेल जार प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि पौधे वायु को शुद्ध करते हैं जो जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले जंतु जैसे चूहे द्वारा दूषित हो जाती है। उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो जोसेफ प्रिस्टले ने। कहाँ पर की, तो बेल जार प्रयोग के द्वारा उन्होंने की। तो जूलियस वॉन सैक्स वैज्ञानिक था, 1854 में यह प्रमाण दिया कि जब पौधे बढ़ते हैं तो ग्लूकोज बनता है। उन्होंने बताया कि हरा पदार्थ क्लोरोफिल पौधों के विशेष निकायों क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण पौधे के कौन से पार्ट में और कहाँ होता है, तो स्थान की बात करें तो यह मुख्य रूप से पत्तियों के मेसोफिल कोशिकाओं में मौजूद हरित लवक में होता है। इसमें ग्रेना पाए जाते हैं। तो ग्रेना किससे मिलकर के बना होता है, तो थाइलेकोइड से मिलकर के बना होता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ग्रेना को। यह झिल्ली तंत्र मौजूद होता है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके ATP और NADPH बनाता है प्रकाशिका अभिक्रिया के दौरान। स्ट्रोमा की बात करें तो ये एक तरल मैट्रिक्स है जहां एंजाइम CO2 को शर्करा मतलब ग्लूकोज में बदलते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, अप्रकाशिक अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक की। तो क्लोरोफिल A यह मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो नीले हरे रंग का होता है। यह प्रकाश ऊर्जा को सीधे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा देखिए क्लोरोफिल B, यह पीला हरा वर्णक है जो एक सहायक वर्णक के रूप में कार्य करता है और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल A को स्थानांतरित करता है। इसके बाद में आता है कैरोटीनॉइड। इनमें कैरोटीन पीला नारंगी और जेंथोफिल पीला शामिल है। ये विस्तृत रंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल A को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। अगली स्लाइड पर देखिए प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, इसे फोटोकेमिकल चरण भी कहते हैं। ये ग्रेना के थाइलेकोइड में होती है। इसमें प्रकाश का अवशोषण, जल का विखंडन, O2 का निष्कासन और उच्च ऊर्जा मध्यवर्ती ATP और NADPH का निर्माण होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया की। इसे जैव संश्लेषण चरण कहते हैं। ये स्ट्रोमा में होती है और पूरी तरह से प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों ATP और NADPH पर निर्भर है। इसमें CO2 का स्थिरीकरण होकर शर्करा का निर्माण होता है। अगली स्लाइड पर अपन देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ पर दिखा रखे हैं कौन कौन से हैं। देखिए फोटो सिस्टम सेकंड जो 680 नैनोमीटर पर काम करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट है 700 नैनोमीटर पर काम करता है। जेड स्कीम की बात करें तो फोटो सिस्टम सेकंड से
इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होता है जो इलेक्ट्रॉन घाई से होते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के माध्यम से फोटो सिस्टम फेस्ट तक जाते हैं और यह प्रक्रिया अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण कहलाती है। इसी दौरान जल का विखंडन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा जल का विखंडन कब होता है, तो इसी दौरान होता है जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है तथा एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। अगली स्लाइड पर देखिए केमी ऑस्मोटिक परिकल्पना। प्रोटॉन प्रवणता, थाइलेकोइड के ल्यूमेन मतलब गुहा में प्रोटॉन H पॉजिटिव जमा हो जाते हैं जिससे झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एटीपी सिंथेज की। इसमें F0 झिल्ली में और F1 स्ट्रोमा की ओर भाग होते हैं। ध्यान रखें F0 क्या होता है, झिल्ली में होता है। F1 कहाँ होता है, स्ट्रोमा की ओर होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें हम हरित लवक की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखा रखा है, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं थाइलेकोइड की जो ल्यूमेन है उसको और किस प्रकार से एक्टिविटी होती है। एटीपी निर्माण, जब प्रोटॉन F0 चैनल से होकर स्ट्रोमा में जाते हैं तो प्रवणता टूटती है। इससे मुक्त ऊर्जा का उपयोग F1 कण एटीपी के निर्माण में करते हैं। तो यहाँ पर एटीपी का जो निर्माण है लास्ट के अंदर आप जो ऑरेंज कलर में दिखा रखा है उसको देखें और वहाँ पर एटीपी का निर्माण है वो हो रहा है। इसके बाद में अगली स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे केल्विन चक्र की। तो केल्विन चक्र को देखिए आप, कार्बोक्सिलीकरण सबसे पहली जो स्टेज होती है केल्विन चक्र की वो कार्बोक्सिलीकरण। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहाँ RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन युक्त होता है के साथ CO2 जुड़ता है। इसे रूबिस को एंजाइम उत्प्रेरित करता है जिससे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन युक्त होता है के 2 अणु बनते हैं। अपचयन की बात करें, रिडक्शन की बात करें, दूसरा चरण होता है इसमें CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 2 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होती है। इससे ट्रायोज फॉस्फेट मतलब शर्करा का निर्माण होता है। तीसरी जो स्टेप है इसमें पुनरुद्भवन की होती है। चक्कर को निर्बाध रूप से चलाने के लिए CO2 ग्राही RUBP का पुनरुद्भवन आवश्यक है। इस प्रक्रिया में 1 ATP का उपयोग होता है। अगली स्लाइड पर देखिए आप, इस स्लाइड को देखिए आप ध्यान से। C4 पथ हैच स्लेक जिसको अपन बोलते हैं, हैच स्लेक ने दिया था ये। क्रेंज एनाटॉमी की बात करें तो मक्का, ज्वार, गन्ना जैसे C4 पौधों की पत्तियों में विशेष क्रेंज सारिकी पाई जाती है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा C4 पौधा है, तो मक्का, ज्वार, गन्ना ये क्या है, C4 पौधे हैं। सवन बंडल के चारों ओर बड़ी बंडल शीत कोशिकाएं होती हैं। प्राथमिक CO2 ग्राही फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है, 3 कार्बन युक्त होता है। पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जिसको OAA शॉर्ट में बोलते हैं। ये व्यवस्था प्रकाश शोषण को रोकती है और उस तापमान पर उत्पादकता बढ़ाती है। तो इसमें आप चित्र में देख सकते हैं आप क्रेंज एनाटॉमी किस प्रकार की होती है इस चित्र में। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। सीमाकारी कारकों का नियम 1905 की बात है। यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर उस कारक द्वारा निर्धारित होगी जो अपने न्यूनतम मान के सबसे करीब है। प्रकाश की बात करें तो कम प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश और CO2 स्थिरीकरण के बीच एक रैखिक संबंध होता है, उस तीव्रता पर दर नहीं बढ़ती है, ध्यान रखें। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 को डिनोट करते हैं CO2 से इसको। ये एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वातावरण में CO2 की सघनता 0.03 से 0.04% होती है, बहुत कम है। इसे बढ़ाने पर C3 पौधों में यह दर बढ़ती है। तापमान की बात करें तो अप्रकाशिक अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर होने के कारण तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील है। C4 पौधों का इष्टतम तापमान C3 पौधों की तुलना में अधिक होता है। अगली स्लाइड पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अब आपको MCQs मिलेंगे, आप सॉल्व करके देखें। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, स्लाइड को देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अभिक्रिया केंद्र वर्णक कौन सा है, तो क्लोरोफिल ये आ जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है केल्विन चक्कर C3 पथ का पहला स्थायी उत्पाद क्या है। तो इनमें चारों ऑप्शनों में क्या होगा, तो ध्यान रखें 3 PGA। 3 PGA यहाँ पर कौन है, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन है C4 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है। तो कौन है, PEP फॉस्फो इनोल पायरुवेट है भाई। चौथा क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर आप, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन का सीधा संबंध आपको बताना है, तो किससे है। तो आपका उत्तर रहेगा फोटो सिस्टम सेकंड से है। अगली स्लाइड को देखिए ध्यान से आप। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, देखिए इसको, क्रेंज सारणी की किन पौधों की पत्तियों की विशिष्टता है या विशेष लक्षण है। तो किसका है, C4 पौधों का है। सात का जो क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन है वो देखिए आप, चक्रीय फोटोफॉस्फोरीकरण में किसका निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, तो केवल ATP का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो स्ट्रोमा के अंदर होती है, ध्यान रखें। और अगला जो क्वेश्चन है वो 8 का है, सीमाकारी कारकों का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो ब्लैकमैन ने किया था, ये ब्लैकमैन आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर अपन चलते हैं। 9 का क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो देखिए 9 के क्वेश्चन को आप, स्लाइड पर मैंने सेट कर दिया है इनको। 9 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, C4 चक्कर का पहला स्थायी उत्पाद क्या है। तो इसका है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 10 का जो क्वेश्चन है इसको देखिए आप, फोटो सिस्टम फेस्ट का अभिक्रिया केंद्र प्रकाश की किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो आप बताइए किसको करता है। तो ये 700 नैनोमीटर को अवशोषित करता है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, C4 पौधों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी या सेकंड आपका सही रहेगा। 12 का क्वेश्चन है, प्रकाश अवसन मुख्य रूप से किन पौधों की विशेषता है। तो ये किसकी है, तो ध्यान दें किसकी है भाई, C3 पौधों की विशेषता है। प्रकाश अवसन का यदि क्वेश्चन आता है तो मुख्य विशेषता किसकी हो जाएगी, C3 की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। अगली जो स्लाइड है वो क्या कहती है, देखिए इसमें 13 का क्वेश्चन देखिए, ATP सिंथेज एंजाइम का F0 भाग जो एक पार झिल्ली चैनल बनाता है कहाँ स्थित होता है। तो ये थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी या सेकंड नंबर का जो आंसर है वो सही रहेगा। अगला है, केल्विन चक्कर में CO2 के एक अणु के स्थिरीकरण के लिए कुल कितने ATP और NADPH की आवश्यकता होगी। तो कितने की होगी बताइए। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो ए नंबर ऑप्शन रहेगा, 3 ATP और 2 NADPH। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है। तो जल से ये ऑक्सीजन है वो निकलती है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 16 का जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, फोटो सिस्टम सेकंड के प्रतिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष क्या है। तो आपका सही आंसर रहेगा 680 नैनोमीटर। 17 का क्वेश्चन देखिए आप, जड स्कीम अचक्रीय इलेक्ट्रॉन परिवहन में कौन से फोटो सिस्टम शामिल होते हैं। तो इसमें दोनों ही होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। 18 का क्वेश्चन देखिए आप स्लाइड के ऊपर, C3 पौधों में प्राथमिक CO2 ग्राही क्या है। तो कौन है, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 19 का, ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए केल्विन चक्कर को कितनी बार यहाँ पर रोटेशन करना पड़ता है। तो यह 6 बार करता है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का
प्रकाश के किस स्पेक्ट्रम या रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो लाल और नीले के अंदर होती है, ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगली स्लाइड है वो धन्यवाद की है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हम क्या सुधार करें। अगले वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।